हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अन्नू के रसोई में। आज हम बना रहे हैं एक ऐसी डिश जो सभी के घर में बहुत ज़्यादा फेवरेट होती है। जी हाँ, राजमा। राजमा एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे, बूढ़े, जवान सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। राजमा सबका फेवरेट होता है। गर्मा गर्म राजमा, तंदूरी रोटी हो या फिर चावल हो या फिर नान हो, इसका स्वाद सब पर भारी पड़ता है। चलिए फिर शुरू करते हैं, देर नहीं करते हैं। इस ढाबा स्टाइल राजमा को हमें घर में कैसे बनाना है, बहुत सिंपल रेसिपी है। उसी मसाले से बनाएंगे जो आपके हमारे सभी के घर में मौजूद होते हैं। उससे पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे इस चैनल को, यानी कि अन्नू की रसोई को। तो राजमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए थे ये 2 कटोरी राजमा, और उसको मैंने रात भर पहले ही भिगो दिया था। या तो अगर आपको शाम को बनाने हैं तो आप सुबह भिगोइएगा, अगर सुबह बनाने हैं तो आप शाम को भिगोइएगा, लेकिन इसे भिगोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो रात भर अच्छे तरीके से मैंने इसको भिगो के रख दिया था। अब मैंने इसको अच्छे से धोने के बाद ना इसे कुकर में डाल दिया है, और इसमें डाल दिया है ये 3 गिलास पानी। तो ये जो पानी हम डाल रहे हैं इसी को हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे, तो इसलिए फेंकना नहीं है इसे। और 1 पिंच मैंने यहाँ पर डाल दिया है खाने वाला मीठा सोडा, और इसमें लगा देते हैं 2 सीटियाँ। अब मैंने यहाँ पर लिया है 4 प्याज, 3 टमाटर, 2 हरी मिर्च, और प्याज को हमें ग्राइंड कर लेना है। टमाटर को भी इसी तरीके से हम ग्राइंड कर लेंगे। मैंने इस राजमा में अदरक लहसुन का पेस्ट का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो उसको कूट के भी डाल सकते हैं। तो देखिए राजमा जो है 2 सीटी में कितने अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गया है। राजमा अलग अलग वैरायटी का भी आता है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो ये जो राजमा है बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। तो मैंने इसे बनाया है सरसों के तेल में, और डाल दिया है 1 चम्मच भर करके सरसों का तेल। कुछ लिए हैं साबुत गरम मसाले, 2 इलायची है बड़ी वाली, 3-4 लौंग है, 4-5 काली मिर्च है, और 3 लिए हैं तेज पत्ते। तो इस बड़ी इलायची को ना हमें थोड़ा सा कूट के डालना है, जिससे कि ये थोड़ी सी खुल जाए। तो मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं ये गरम मसाले, और आधा चम्मच डाल दिया है जीरा, और आधा चम्मच डाल दिए हींग। और अब डालनी है हमें ये प्याज ग्राइंड करी हुई। तो इसको हमें अच्छे से भूनना है। प्याज का जब तक कच्चापन नहीं निकल जाए, पूरा अच्छे तरीके से ब्राउन नहीं हो जाती है, तब तक हमें इसको भूनना है। गैस की फ्लेम को आप मीडियम रख सकते हैं, ज़्यादा फुल फ्लेम पर इसको मत भूनिएगा, वरना ये जल जाएगी, फिर टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो अब डाल देते हैं यहाँ पर ये अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच डाला है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप अदरक लहसुन को कूट करके भी डाल सकते हैं, या फिर इस तरीके से पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सबको हमें अच्छे से भून लेना है। तो अब डालते हैं यहाँ पर हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लिया है मैंने, 2 चम्मच डाल दिया है यहाँ पर धनिया पाउडर। नमक मैंने अभी ही ऐड किया है, उबलते में बिल्कुल भी नहीं डाला था, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आप उबलते में डालते हैं तो ध्यान रखिएगा, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है नमक हमें यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग 2 चम्मच नमक यहाँ पर डाल दिया था, और इन सबको हमें भूनना है। उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे ये ग्राइंड करे हुए टमाटर। ये जो सूखे मसाले हमने डाले हैं, पहले हम इनको अच्छे से भून लेंगे, फिर हम डालेंगे टमाटर। तो टमाटर का भी हमने पेस्ट रेडी कर लिया था, हल्का दरदरा ही पीसना है प्याज और टमाटर, ज़्यादा महीन पेस्ट मत बनाइएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाल दी है ये लाल मिर्च पाउडर। रेगुलर मिर्च है जो हम डेली में खाते हैं, कोई मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च नहीं डाली है। जो हम डेली में खाते हैं वही मैंने 1 चम्मच मिर्च यहाँ पर डाल दी है। तो जैसा कि मैंने कहा था, जो मसाले घर के अंदर होते हैं उन्हीं मसालों से हम ये टेस्टी राजमा बनाएंगे, बिल्कुल ढाबा स्टाइल में। और इन सब मसालों को अच्छे से भूनना है। तो मैं इसको ढक के रख देती हूँ, जिससे कि अच्छे तरीके से ये टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे, मसाला भी भुन जाएगा, ऑयल भी सेपरेट हो जाएगा। ये देखिए, तो मसाला जो है अच्छे तरीके से भुन चुका है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो अब डालते हैं यहाँ पर ये उबले हुए राजमा। जिस पानी में हमने उसको उबाला था ना, उसी पानी से हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। तो उसका पानी हमें फेंकना नहीं चाहिए, उसको हम ग्रेवी में ही यूज़ करते हैं। तो बस राजमा डाल के मैंने वही पानी यहाँ पर डाल दिया है। तो जितनी ग्रेवी आपको चाहिए उसी हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं, क्योंकि राजमा जो है चावल के संग ही अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा पतला ही इसको बनाया है। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डाल दिया है ये कसूरी मेथी। इस तरीके से हाथों से मसल के डालेंगे ना, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसके अंदर। तो थोड़ा सा इसको उबाल लेते हैं, हम ढक के रख दिया है वापस से। अब देखिए अच्छे से इसके अंदर उबाल आ चुका है, राजमा के अंदर पानी, राजमा, मसाले सभी कुछ अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं। तो बस अब बारी है इसको सर्व करने की। तो गर्मा गर्म इसको सर्व करना है हमें। चावलों के संग राजमा और छोले का तो बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। दिन में अक्सर लंच में कई घरों में राजमा चावल ही पसंद करते हैं। जिस दिन मेरे यहाँ राजमा बनता है उस दिन रोटी नहीं बनती है। तो बस इसको मैंने गार्निश कर दिया था थोड़ी सी मलाई के साथ में। अगर आपके पास क्रीम है तो आप क्रीम डाल सकते हैं, वरना ये मलाई जो होती है फ्रेश डेली घर में निकलती है दूध में से, वही डाल दिया है।
तो यहाँ तक अगर आपने मेरी वीडियो देखी है और आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो भी कर लीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं राजमा कितने तरीके का होता है। राजमा 15 तरीके के होते हैं, लेकिन 15 तरीके के राजमा तो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, लेकिन घरों में अक्सर ये 3 राजमा ज़्यादातर खाए जाते हैं। तो ये है लाल राजमा, कश्मीरी राजमा और ये सफ़ेद राजमा। तो सफ़ेद राजमा ही आज मैंने ये बनाया है अपने लंच में, और ये बहुत जल्दी ही सॉफ्ट हो जाता है। जो लाल राजमा है, कश्मीरी राजमा है, उसको बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और ये सफ़ेद राजमा जो होता है बहुत जल्दी ही सॉफ्ट हो जाता है। चलिए चलती हूँ, फिर मिलूँगी आपसे किसी नेक्स्ट रेसिपी में। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।